बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और आप जो है कुरान पाक सीखने के अमल को जारी रखते हुए मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप गौर से और रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी दीन को सीख सकें। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताते हैं। इनफैक्ट आप कारियों से कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन वो भी आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बताते, बल्कि सिर्फ़ आपको थोड़ी बहुत अदायगी सिखाते हैं और बरीउल ज़िम्मा होके चले जाते हैं। तो फिर भी कुरान पाक पढ़ते हुए या प्रैक्टिस में ना रहते हुए भी आप बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। ख़ैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जहाँ पे बेसिक आपको सीखने को मिलेगा और वो है मखारिज और अदायगी कि हमने हरूफ की अदायगी कैसे करनी है, किस तरह से हम करेंगे हरूफ की अदायगी को। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं दांतों और दाढ़ों के नाम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगी तो ताकि जो है आपको जानने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो। हमारे पास जो टोटल दांतों की तादाद है वो 12 होती है और जो हमारे पास दाढ़ें हैं वो हमारे पास हैं 20। ठीक है? तो जो हमारे पास दांतों के नाम है, जो हमारे बिल्कुल सामने के जो 4 दांत होते हैं उसको हम कहते हैं सनाया, यानी कि 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत। ठीक है? ये हमारे पास हो गए सनाया यानी टोटल 4। उसके बाद बारी आती है रुबाई की। ये हमारे पास होता है, समझ लें, 5वां और छठा और 7वां और 8वां, यानी कि 2 ऊपर के और 2 नीचे के दांत छोड़ के उनके साथ-साथ वाले जो दांत होंगे वो हमारे पास होंगे रुबाई। और उसके साथ के जो दांत होंगे 2 ऊपर के 2 नीचे के वो हमारे पास होंगे अन्याब, और कुछ जगह पे इसको अन्नाब भी पढ़ा जाता है। इस तरह मिला के हमारे पास टोटल हो जाते हैं 12 दांत। और हमारे पास जो दाढ़ें हैं वो हमारे पास हैं तादाद में 20 हैं, जिसमें से जो है दांतों के बिल्कुल साथ वाली जो दाढ़ें होंगी उसको हम लोग ज़वाहिक बोलते हैं। उसके साथ जो है ज़वाहिक हमारे पास 4 होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास होती हैं तवाहिन। इसको मतलब ये हमारे पास इस तरह होती हैं कि 3 हमारे पास ऊपर होती हैं, 3 हमारे पास नीचे होती हैं। मतलब ये हमारे पास टोटल 12 होती हैं, 3 दाईं तरफ, 3 बाईं तरफ ऊपर की जानिब और 3 दाएँ और 3 बाईं तरफ नीचे की जानिब। ठीक है? ये हमारे पास टोटल तादाद में होंगी 12। ठीक है? यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है बाकी की जो 4 दाढ़ें हैं उसको हम कहते हैं नवाजिद, जिसको हम यूजुअली विज़डम टूथ भी बोलते हैं, यानी हमारी अकल दाढ़ें जो होती हैं वो हमारे पास होंगी नवाजिद। ये भी हमारे पास तादाद में कितनी होती हैं? 4 दाढ़ें होती हैं, मतलब 2 ऊपर की जानिब और 2 नीचे की जानिब। ठीक है? तो इसके साथ मैं आपको बिल्कुल इसका जो है एक स्ट्रक्चर है वो भी अटैच करूँगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। साथ में इसको भी अपलोड करूँगी ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। यहाँ तक आपने जान लिया दांतों और दाढ़ों के बारे में। ठीक है? जब आप मज़ीद इसको गौर से देखेंगे तो आपको सुनने के साथ-साथ जब देखेंगे भी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह अब हमने दाढ़ों के बारे में जाना, दांतों के बारे में जाना, अब हम जानेंगे ज़ुबान के बारे में। ठीक है? ज़ुबान को भी हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और किस तरह डिवाइड किया हुआ है। हम जो है ज़ुबान को लिसान का नाम देते हैं अरेबिक में। ठीक है? तो अब हम देखें हमारी ज़ुबान के अगर हम 3 पोर्शंस करते हैं तो पहला पोर्शन, मिड का पोर्शन और लास्ट पोर्शन, यानी 3 पोर्शन तो ये हो गए। ठीक है? तो उसके बाद जो है हमारी अतराफ़ भी होती हैं। बिल्कुल लो के बिल्कुल जो साथ 2 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं तरफ़ुल लिसान, और जो हमारा बाकी जो ज़ुबान का बैक हिस्सा साइड्स रह जाती हैं उसको हम बोलते हैं हाफ़तुल लिसान। ठीक है? यहाँ इस तरह हमने ज़ुबान को भी 5 हिस्सों में डिवाइड किया। स्टार्ट उसका यानी जो हमारी ज़ुबान का नोक होगी उसको हम बोलते हैं रासुल लिसान, उसका जो मिड होगा उसको हम बोलते हैं वसतुल लिसान, और जो बैक है उसको हम बोलते हैं अक्सुल लिसान। ठीक है? इस तरह हमने 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया पूरी ज़ुबान को। और बाकी जो है अतराफ़, 2 अतराफ़ थी। स्टार्ट का जो ज़ुबान का मिड था, साइड्स जो थी उसको हमने तरफ़ुल लिसान, और जो बैक का हाफ़ था साइड्स उसको हमने हाफ़तुल लिसान बोला। इस तरह आपको दाँतों और दाढ़ों के बारे में अच्छे से समझ लगी होगी।
अब हम देखते हैं मखारिज और हम देखते हैं इनकी अदायगी। ठीक है, मखरिज हमारे पास होता है किसी भी चीज़ के निकलने की जगह, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मखारिज, यानी मखरिज की ये बेसिकली जो मखारिज है मखरिज की जमा है और इसका जो इस्तिलाही मायने है वो ये है कि हलक और मुँह के जिस मुकाम से हरूफ को अदा करते हैं उसको हम कहते हैं मखरिज और उनकी कितनी तादाद है? 17 तादाद है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि हमारे पास जो मखरिज है उनकी तादाद कितनी है? 17 है, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है बा। अब हमने देखना है कि हमने बा को कितना लंबा अदा करना है और इसको हमने कहाँ से अदा करना है, ठीक है? अलिफ जो है ये आपका बिल्कुल सिंपल सा अदा होगा अलिफ, ठीक है? आपने इसको सिंपल अदा करना है, आपने इसको अलीफ नहीं बोलना या लिफ नहीं कर देना, आपने प्रॉपर इसको अदा करना है अलिफ। उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा मखरिज है वो है बा। अब आपने बा नहीं करना या सिंपल बा नहीं करना। आपने देखना है कि अगर हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो बा के साथ अलिफ होता है, ये ना बा नहीं करना, ना ही आपने इसको बा करना है, बल्कि आपने इसको इस तरह अदा करना है बा, यानी 2 सेकंड के जितना लंबा करना है जब आप सिंपल हरूफ तहज्जी अदा कर रहे हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं इसकी अदायगी कहाँ से होगी, तो इसकी अदायगी होगी बंद होंठों के गीले हिस्से से। यानी जब आप होंठ बंद करेंगे तो हमारा जो है लिप का जो थोड़ा-सा हम पीछे जाएँगे तो वहाँ पे एक गीला जहाँ पे हमारा थूक लगता है, ठीक है? गीला हिस्सा होता है वहाँ से अदा करेंगे बा, ठीक है? बा जब आप लिप्स बंद करके खोलेंगे तो वो हमारा जो गीला हिस्सा है वो आपस में मिलेगा एंड देन जब हम अदायगी करेंगे तो वो खुल जाएगा, तो ये अदा होगा बा। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास जो है मीम। अब हमने देखना है कि जब हमने हरूफ़ तहज्जी में मीम बोलना है तो हमने मीम को कहाँ से अदा करना है? मीम हमारे पास होगा बंद होंठों के खुश्क हिस्से से, ठीक है? अब हमने ये देखना है कि बा के बाद मैं सीधा मीम पे क्यों गई? क्योंकि अब हम अपने मुँह के हिसाब से मैं आपको मखारिज बता रही हूँ कि आपके जो लिप्स हैं या दाँतें हैं या दाढ़ें हैं उस लिहाज़ से मैं आपको फ़र्दर आगे जो है बताऊँगी कि कौन-सा हरफ़ कहाँ से अदा होगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है? तो जो हमारे पास मीम है ये बंद होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होगा, यानी कि जो हमारा लिप का जो एरिया हमें बाहर से दिख रहा होगा वहाँ से अदा होगा, ठीक है? तो ये अदा होगा मीम। अब हमने देखना है मीम को जब हम उर्दू में लिखते हैं मीम या और मीम बनता है तो इसको भी हमने 3 सेकंड के जितना लंबा करना है, यानी कि ये बनेगा मीम। हमने इसको फ़ौरन से ही मीम नहीं पढ़ लेना या हमने एक्स्ट्रा लंबा नहीं कर देना। ठीक है? उसके बाद जो है हमारा अगला मखरज है वाव। अब इसको हमने अदा करना है होंठों की ना तमाम गोलाई से। लाइक हमारे जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में ही होने चाहिए बट एक्यूरेटली राउंड नहीं होंगे, ठीक है? तो हमारा वाव अच्छा अदा होगा, अदरवाइज़ हमारा वाव जो है वो अच्छा अदा नहीं होगा, वो अजीब-सी ही साउंड देगा। तो हम इसको अदा करेंगे वाव, वाव, ठीक है? तो आप जब आप खुद से अदा करके देखेंगे, साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में आते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला मखरज है वो है फ़ा। अब देखें जिस तरह हमने बा का सीखा था कि हमने बा को 2 सेकंड के जितना लंबा किया था, इस तरह हमने फ़ा को भी 2 सेकंड के जितना ही लंबा खींचना है। क्योंकि फ़ा के साथ हमारे साथ फ़ा और अलिफ 2 हरूफ तादाद में है। तो हमने इसको 2 सेकंड के जितना लंबा करना है। ये हमारे पास होगा, यानी कि आपने इसको अदा करना है जो हमारे सामने के ऊपर के जो दाँत हैं, वो दाँत और जो हमारे नीचे का लिप है, ये हमारे ऊपर के दाँतों के साथ जो है अटैच होगा, तो हमारा फ़ा बिल्कुल एक्यूरेटली अदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप दोनों लिप्स को मिला के फ़ा अदा करते हैं, तो वो फ़ा जो है वो अदा नहीं होगा, बल्कि वो हल्की-सी सीटी की साउंड देगा फ़ा, फ़ा। वो फ़ा की अदायगी नहीं होगी, ठीक है? तो आपने इसको अदा करना है फ़ा, फ़ा, ठीक है? तो इस तरह ये अदा होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मखरज है, उसके बाद जो है हमारा अगला जो है हरूफ जो है वो एक ही मखरज से अदा होंगे। वो 3 हरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं, ता, दाल और तो, ठीक है? जो ता है और तो है आपने ये डिफ़रेंस रखना है, जो ता है वो बहुत सॉफ्टली अदा होगा और जो दाल है उसका हमने लंबा करना है। जब हम सिंपल हरूफ का हरूफ की अदायगी करते हैं, यानी कि अलिफ, बा, ता, सा, ठीक है? लाइक जब हम सिंपल हरूफ़ तहजी पढ़ते हैं, अरबिक हरूफ़ तहजी अदा करते हैं, तो तब ये हमारे पास होगा त, नॉर्मली होगा। आपने इसको त नहीं बना देना, यानी लिप्स को स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये त, बै इस तरह के साउंड देंगे, ये बिल्कुल गलत साउंड्स हैं। आपने इसको बिल्कुल होंठों को ऊपर से नीचे की जानिब ही खोलना होता है, ठीक है? तभी आपके हरूफ जो है अच्छे से अदा होंगे। तो हमने इसको अदा करना है ता। उसके बाद आपका अगला हरफ है वो होगा दाल।
अब दाल को आपने लंबा करना है क्योंकि दाल के साथ अलिफ और अलिफ के ऊपर मद है और आगे लाम आएगा, तो आपने इसको 4 हरूफ के जितना यानी कि 4 सेकंड के जितना लंबा करना है। और ये अदा होगा दाल। आपने होंठों को ऊपर से नीचे की जानिब भी खोलने हैं, आपने दाएं से बाएं नहीं स्ट्रेचिंग करनी, तो ये होगा दैल। ये साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये साउंड आनी चाहिए दाल दाल। ठीक है, उसके बाद जो होगा तो भी सेम ही मखरज है, मखरज भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा पढ़ा जाएगा, यानी आपने मुंह में हवा भर लेनी है थोड़ी सी, ताकि ता और तो दोनों में फ़र्क रहे। ठीक है, तो लंबा आपने भी इसको 2 सेकंड के जितना ही करना है तो को। तो ये अदा होगा तो। और ये अदा कैसे होगा, जब आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर के जो हमारे 2 सामने के दांत होते हैं, उनकी जो हमारी बिल्कुल रूट्स होती हैं यानी जड़ होती हैं, वो उसके साथ जाके हमारी ज़ुबान लगेगी, तो अदा होगा ता या तो या दाल। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करके देखनी है कि आपके जो ज़ुबान की नोक है वो आपके दांतों की जो जड़ है, ऊपर के जो दांतों की जड़ है, सामने के जो दो दांत होते हैं उनके साथ जाके लगेगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। यहाँ तक हमने टोटल पढ़े हैं 7 मखरिज पढ़ लिए हुए हैं हमने यहाँ तक, और आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और आपने इसको अदा करके देखना है। उसके बाद हमारा जो है अगला मखरज है, वो हमारा जो है सेम एक ही जगह से हम 3 हरूफ की अदायगी करेंगे, सा, ज़ाल और ज़ो। ठीक है, सा यानी आपने इसको भी स नहीं बनाना, आपने ऊपर से नीचे की जानिब भी मुँह खोलना है और आपने इसको अदा करना है सा, सा। 2 सेकंड के जितना आपने अदा करना है और बहुत नरमी से अदा होगा। ठीक है, उसके बाद है दाल। जिस तरह हमने दाल को 4 सेकंड के जितना लंबा किया, हमने दाल को भी 4 सेकंड के जितना ही लंबा करना है, क्योंकि दाल के आगे अलिफ मद होगी और साथ में लाम होगा, तो हमने 4 सेकंड के जितना इसको लंबा करना है और हमने इसको बहुत सॉफ्टली अदा करना है ताकि दाल और ज़ा में फ़र्क रह सके जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे या नॉर्मल भी हम इसको अदा करेंगे। उसके बाद होगा ज़ौ। अब जो है तो के बाद ज़ौ आता है, या हमने इसको भी हम मुँह में हवा भरनी है और उसको मोटा अदा करना है, और ये भी 2 सेकंड के जितना ही होगा। अब आपने ये याद रखना है कि सा और जो ज़ौ है ये हमने 2 सेकंड के जितना लंबा करना है, और जो ज़ाल है ये हमने 4 सेकंड के जितना लंबा करना है। ये हमारे पास इस तरह अदा होगा कि जब हमारी ज़ुबान की जो टिप है यानी नोक है, ये हमारे पास जो होगी ऊपर के जो दांतों की टिप है यानी नोक है, जहाँ से हम चीज़ों को खाते हैं या काटते हैं, उसके साथ जाके लगेगी, तो हमारे पास ये अदा होगा। यानी कि ये दांत की जो कह लें रूट, पहले हमने रूट का पढ़ा था ना, अब समझ लें उसकी जो टिप के अंदर की साइड है ना, उसके साथ जाके ज़ुबान लगेगी। यानी कि ये होगा तब ये बिल्कुल सही से अदा होगा, जैसे कि सा। अब देखिए, अब जब आप खुद इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे वीडियो सुनने और देखने के बाद, तो आपने गौर करना है आपकी जो ज़ुबान का किनारा है ये आपके दांतों की टिप के साथ अंदरूनी साइड पे लगेगा, तो ये अदा होगा सा। ठीक है, ज़ाल, वो। ठीक है, जब आपने ज़ाल की अदायगी करनी है तो बीच में लाम की आवाज़ भी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। लाम की आवाज़ को आपने खा नहीं जाना, ज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये प्रॉपर होनी चाहिए, ज़ाल। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है अगला मखरज है वो एक ही है, वहाँ से 3 हरूफ अदा होंगे। हम इन्हें हरूफ़े सग़ीरिया भी कहते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान से सुनना है कि एक तो हम इनको थोड़ा-सा सख्ती से अदा करते हैं और इसमें सिट की आवाज़ भी आती है। ठीक है, जैसे ज़ा, अब ज़ा देखिए स्टार्ट में सिटी की साउंड है, उसके बाद आएगा सीन, सीन, ये थोड़ी ये सिटी की साउंड आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अदा होगा सौद, सौद। ये देखिए, अब सौद, सौद जब हम अदा करेंगे तो स्टार्ट में भी हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी आवाज़ होगी, क्योंकि ये हमारे पास हम इसको थोड़ा सा सौद को मोटा अदा करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखना है कि हम इसको कैसे अदा करेंगे। तो ये इस तरह अदा होगा कि जब आपके ऊपर के और जो नीचे के दांत हैं, यानी हमारे पास जो है सनाया, 2 सामने के ऊपर के और जो सामने के नीचे के दांत हैं, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे और हमारी जो ज़ुबान है वो इनको अंदरूनी तरफ से इनको टच करेगी, तो हमारे पास ये बिल्कुल अच्छे से अदा होंगे। ठीक है, हमने इसको अच्छे से अदा करना है, तो ये हमारे पास बनेगा ज़ा, ज़ा, सीन, सौद। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से देखना है और समझना है।
मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी समझ लग गई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है आधे हरूफ के जो है हमने मखरज पढ़ लिए हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं। और आपने इसकी साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको समझने की बहुत कोशिश करनी है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से अदा कर सकें और इनफैक्ट आने वाली नस्लों को आगे से आपकी जो नस्लें आने वाली हैं आप उनको समझा सकें, इनफैक्ट अपनी आखिरत भी दुरुस्त कर सकें और उनकी आखिरत को भी दुरुस्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नया मखरज और देखते हैं कि हम कैसे अदा करेंगे और यहाँ से कितने हरूफ हम अदा करेंगे। अब जो है इनको हम हरूफ़ शजरिया भी कहते हैं। ये हमारे पास 3 हैं, यानी कि जीम, शीन और या, ठीक है? ये हमारे पास इस तरह होगा कि जब हमारी ज़ुबान का जो मिड का पोर्शन है, यानी हमारी जो वस्तुल लिसान है, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है, ये हमारे पास ऊपर तालु के साथ जो हमारा हलक होता है उसके साथ जाके लगेगा। तालु के साथ, सॉरी, हलक से पहले हमारा तालु का आता है तो तालु के साथ जाके लगेगा, ठीक है? तो हमने इसको अदा करना है जीम। अब ये जीम नहीं होगा, जीम नहीं होगा। आपकी दांत और दाढ़ें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने बहुत ध्यान से इसको अदा करना है। बहुत से लोग जो हैं वो जीम का मखरज अच्छे से अदा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से अदा करना है। आपने बिल्कुल ध्यान से अदा करना है। तो आपने देखना है कि आपकी ज़ुबान का जो मिड पोर्शन है वो तालु के साथ लगेगा। इसकी एक छोटी-सी टिप ये भी है अच्छा अदा करने की कि अगर आपकी ज़ुबान की जो नोक है, आप जो नीचे के दाँत हैं उसके साथ फ़िक्स कर लें, जो सामने के समझ लें सनाया जो होते हैं, उसके साथ फ़िक्स कर लें और जो मिड पोर्शन है वो ऊपर तालु के साथ जाके लगेगा और फिर आप इसकी साउंड जो है देखिएगा बहुत ही परफ़ेक्ट और इंशाअल्लाह ताला बहुत, बहुत, बहुत जल्दी से अच्छी निकल आएगी। तो आपने इसको अदा करना है जीम। इसको भी हम 3 हरूफ के जितना ही लंबा खींचेंगे। तो इसके आगे हम शीन को अदा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा शीन। यहाँ पे भी हमने नून की जो साउंड है वो वाज़ेह रखनी है और इसको भी हम 3 सेकंड के जितना ही लंबा करेंगे। उसके बाद होगा या। या को हमने 2 सेकंड के जितना लंबा करना है क्योंकि या में जो हरूफ की तादाद है वो 2 आ रही है, या और अलिफ, ठीक है? तो हमने इसको इस तरह अदा करना है या, ठीक है? और ये बहुत ही आसानी से अदा होगा, थोड़ा-सा जिम को अदा करने में डिफ़िकल्टी होती है बट वो भी प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छा अदा हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारा जो अगला मखरज है वो आता है जी ज़ोद, ठीक है? आपने जो है ये होगा वॉद। आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने 3 सेकंड के जितना ही लंबा करना है और एंड पे दाल की साउंड आ रही है तो ये हमारे पास होगा, एंड पे कलकला की साउंड भी देगा, ठीक है? तो हमने इसको रॉद नहीं छोड़ देना, हमने दाल के ऊपर एंड पे कलकला करना है, तो ये होगा रॉद, ठीक है? तो ये हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास ज़ुबान की जो पिछली अतराफ़ हैं, मतलब हमने 2 अतराफ़ पढ़ी थी, तरफ़ुल लिसान और हाफ़ातुल लिसान। जो ज़ुबान की आधी ज़ुबान की जो फ्रंट की जो अतराफ़ हैं ये हमारे पास होंगी तरफ़ुल लिसान और जो बैक की हाफ़ है ये हमारे पास होगी हाफ़ातुल लिसान। तो ये हमारे पास जो है ऊपर की जो हमारी दाढ़ें हैं उनकी जड़ों के साथ जाके लगेगी तो हमारे पास ज़ोर जो अदा होगा। तो आपने इसको अच्छे से अदा करके देख लेना है, साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही हर चीज़ बेहतर होती है, जैसे हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो आपने इसको अच्छे से अदा करना है ज़ोद, ठीक है? उसके बाद हमारा अगला मखरज है वो है लाम। तो लाम को आपने गौर से सुनना है कि हमने लाम को कैसे अदा करना है। हमारी जो फ्रंट की जो हाफ़ ज़ुबान है उसकी जो अतराफ़ है यानी कि हमारी तरफ़ुल लिसान है, उसको आपने जो हमारी स्टार्ट के जो दाँत हैं यानी कि स्नाया, रुबाई और नेयाब जो हैं, उनके साथ जो हमारी उनकी जो और उसके साथ हमारी जो पहली होंगी दाढ़ें, यानी कि पहली 2 दाढ़ें होंगी ज़वाहिक, यानी समझ लें ऊपर की और ऊपर की जो 2 दाढ़ें हैं, उनके साथ जो है यानी उनके मसूड़ों के साथ जब हमारी ज़ुबान जाके लगेगी तो हमारे पास लाम अदा होगा। लाम, ठीक है? यानी कि समझ लें सारे ऊपर के दाँत और पहली जो 2 दाढ़ें हैं राइट और लेफ्ट वाली, उसके साथ हमारी ज़ुबान की जो अतराफ़ हैं, फ्रंट वाली जो अतराफ़ होंगी यानी कि तरफ़ुल लिसान है वो जाके लगेंगी, तो हम लाम को अदा कर पाएँगे। तो ये होगा लाम, एंड पे मीम की साउंड भी वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अगला मखरज है वो है क़ाफ़। ये हमारे पास नुक्तों वाला क़ाफ़ है, तो आपने इसको मोटा अदा करना है। क्योंकि ये हरूफ़ कलकला में से है, तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा हमारी जो ज़ुबान का आखिर का हिस्सा है यानी अक्सुल लिसान है, ये हमारे पास ऊपर का जो नरम तालु होता है जहाँ से बिल्कुल हल्क स्टार्ट होता है, उसके साथ जाके लगेगा तो हमारे पास क़ाफ़ अदा होगा। तो आपने इसको अदा करना है
क़ाफ़, ठीक है? ये भी 3 हरूफ़ के जितना लंबा होगा। उसके बाद है हमारे पास काफ़, आपने इसको कैफ़ नहीं पढ़ना, कैफ़ नहीं बनाना, आपने इसको काफ़ ही पढ़ना है, बस थोड़ा-सा नरमी से अदा करेंगे, ठीक है? इसको भी आपने 3 हरूफ़ के जितना ही लंबा करना है और ये हमारे पास ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है यानी इक्सुल लिसान है, ये हमारे पास ऊपर के सख्त तालु से यानी नरम तालु के स्टार्ट होने से पहले जो सख्त तालु है, उसके साथ जाके लगेगा, तो हमारे पास काफ़ अदा होगा, ठीक है? आपने ध्यान रखना है कि जभी भी आपने बा, ता, सा, काफ़ अदा करना है, ज़ो, ज़ाल अदा करना है, तो आपकी लिप्स में स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप एंड डाउन साइड, ऊपर से नीचे की जानिब खुले होने चाहिए आपके लिप्स जो हैं। उसके बाद हमारा जो अगला मख़रज है वो हमारे पास है नून। ये भी बिल्कुल हमारे पास जो है लाम की तरह ही अदा होगा, लेकिन ये है कि लाम में हमारे पास अतराफ़ की 2 दाढ़ें भी शामिल थी, लेकिन नून में हमारे पास सिर्फ़ दाँत ही शामिल होंगे। दाँतों का मसूड़ों को हमारी जो है तरफ़ुल लिसान लगेगी, तो नून अदा होगा। इसको भी आपने थोड़ा-सा लंबा खींचना है। नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, नहीं अदा करना, आपने इसको अदा करना है नून। एंड में नून की साउंड वाज़ेह होनी चाहिए, वरना नाक में आवाज़ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो ये अदा होगा नून, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है आखिरी मख़रज है वो है रॉ, ठीक है? अब आपने रॉ को जो अदा करना है वो आपने इस तरह अदा करना है कि हमारी जो तरफ़ुल लिसान है उसको थोड़ा-सा आपने फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा बेंड नहीं करना, थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना है और ये हमारे पास दाँतों की मसूड़ों के साथ जाके लगेगा। लेकिन बस ये आपने करना है कि नून में हमारी ज़ुबान स्ट्रेट थी, यहाँ पे थोड़ी-सी बेंड होगी, उसमें करवट आएगी कह लें, या उसको हमने थोड़ा-सा बेंड कर देना है, फ़ोल्ड कर लेना है। तो हमने रॉ को अदा करना है, तो ये हमारे पास अदा होगा रॉ, रॉ, ठीक है? हमने इसको रा नहीं पढ़ना, बारीक नहीं पढ़ना, मोटा ही अदा करेंगे इसको। आपने इसको अदा करना है रॉ। आगे फ़र्दर हमारे पास रॉ की भी आगे है कि हमने रॉ को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अदा करना है। रॉ की तरक़ीम जो है हम आगे इंशाल्लाह पढ़ना सीखेंगे, ताकि आपको पता चले हमने रॉ को कहाँ, कब, कैसे अदा करना है, ठीक है? उम्मीद है आपको मख़ारिज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें नहीं आएँगी, जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं लगेंगी, आपको लगेगा पता नहीं कौन-सी हवाई चीज़ें हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप इसको अच्छे से समझें, स्टार्ट से बिल्कुल सुनें। और उसके बाद जो है आप इसको फॉरवर्ड वीडियो को मत करें, उसको जो है या इसकी स्पीड ज़्यादा करके ना सुनें, क्योंकि इस तरह आपको चीज़ें स्किप हो जाएँगी और समझ भी नहीं आएँगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपकी तजवीद में बेहतरी होगी, नमाज़ों में बेहतरी होगी, हम बहुत से गुनाहों से बच जाएँगे। पता नहीं हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, लेकिन जो हमारे ज़ाहरी गुनाह हैं, जिनका हमें इल्म है, तो बेहतर है कि हम वहाँ पे ख़ुद को रोकें और कोशिशें करें, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ़ कोशिशें ही देखी जाती हैं। ये नहीं है कि हम बस ये कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं पढ़ सकते। आप इंग्लिश के टेंस कर सकते हैं, आप ग्रामर कर सकते हैं, आप उर्दू की मुश्किल-मुश्किल चीज़ें याद कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर याद कर सकते हैं, बट हम कुरान की तरफ नहीं आते, क्योंकि वो हमें मुश्किल लगता है। मुश्किल सिर्फ़ तब तक है जब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वरना केमिस्ट्री से डिफ़िकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आपको वो चीज़ें समझ आती हैं, तो ज़ाहिर बात है कुरान पाक समझना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त दरकार है, या आपकी नीयत का साफ़ होना लाज़िम है, कि आप सोचें कि हमने ख़ुद में बेहतरी करनी है, तो हमने करनी ही है। जब हम बाकी किताबें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को साइंस की किताबें पढ़ा सकते हैं, तो हम उन्हें कुरान की तरफ क्यों नहीं लेके आते, जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को ही सँवारता है। उम्मीद है आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन अगर किसी को बुरी लगी हो तो माज़रत। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप जो है मज़ीद सीख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।